आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम हैं एक दुखद खबर के साथ। जी हाँ, हम एक ऐसी खबर के साथ हैं जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद आज एक भयावह विमान हादसे का गवाह बना। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि इसने न केवल यात्रियों और उनके परिवारों बल्कि पूरे देश के दिल को झकझोर कर रख दिया। दोपहर 1:39 जब ये बोइंग विमान 787 ड्रीम लाइनर विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भर रहा था, तभी कुछ ही सेकंड बाद यह हादसे का शिकार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, वो लड़खड़ाने लगा और मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और अतुल्यम हॉस्टल से टकरा गया। देखते ही देखते विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इस हादसे की तस्वीरें और वीडियो इतने भयावह हैं कि उन्हें देखकर रूह कांप उठती है। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक था। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक के अनुसार इस हादसे में 204 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें यात्री और जमीन पर मौजूद लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि विमान एक रिहायशी इलाके में गिरा है। 41 लोग घायल हैं और उनका इलाज नजदीकी अस्पतालों में चल रहा है। इस त्रासदी के बीच एक चमत्कार की खबर भी सामने आई है। पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने बताया कि सीट 11A पर बैठा एक यात्री रमेश विश्वास कुमार 625 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद जीवित बच गया। वो हादसे के बाद मलबे के बीच से निकलकर चलते हुए खुद अस्पताल पहुंचा। इसके अलावा एक अन्य स्रोत के अनुसार 2 यात्री जीवित बचे हैं, जो इस भयानक हादसे में एक छोटी सी उम्मीद की किरण की तरह हैं। इस हादसे ने कई कीमती जिंदगियों को भी छीन लिया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो इस विमान में सवार थे, उनकी भी इस त्रासदी में मृत्यु हो गई। इसके अलावा कार्गो मोटर के प्रमुख नंदा और ल्यूबी के डायरेक्टर सुभाष अमीन जैसे प्रमुख व्यवसायी भी इस हादसे का शिकार हुए। सह पायलट सुमित सभरवाल की मौत ने भी उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। हादसे के तुरंत बाद NDRF, BSF, फायर ब्रिगेड और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गईं। आग बुझाने और मलबे को हटाने का काम तेजी से शुरू हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घायलों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनवाया और अस्पतालों में तत्काल इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने स्थिति पर नजर रखी और अहमदाबाद पहुंचकर हालात का जायजा लिया। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर 1800569144 और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 01124610843 और 9650391859 नंबर जारी किए हैं, ताकि प्रभावित परिवार जानकारी प्राप्त कर सके। उधर टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इस हादसे ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने भी इस त्रासदी पर दुख जताया, क्योंकि इसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टेक ऑफ के दौरान इंजन फेल होना, पायलट की गलती या तकनीकी खराबी संभावित कारण हो सकते हैं। एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान विमानन हादसे सबसे ज्यादा होते हैं और इस हादसे में भी यही देखने को मिला। इस हादसे ने न जाने कितने परिवारों को तोड़ दिया है। एक मां अपने बेटे के लिए अस्पताल के बाहर रो रही थी, तो कहीं एक पिता अपने परिवार की खबर का इंतजार कर रहा था। मेघानी नगर के निवासियों का कहना है कि जोरदार धमाके की आवाज ने उनके दिल को दहला दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, हमने बाहर देखा तो धुआं और मलबा ही मलबा था। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। यह हादसा भारत के एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। यह न केवल एक तकनीकी जांच का विषय है, बल्कि ये उन परिवारों के लिए एक अनकहा दर्द है
जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। हमारी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जो इस त्रासदी से प्रभावित हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि मृतकों की आत्मा को शांति दे और घायलों को जल्द स्वस्थ करे। हम इस खबर को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन इस दर्द को भूलना आसान नहीं होगा। जनवक्ता न्यूज़ की ओर से इस हादसे में प्रभावित सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना। जनवक्ता न्यूज।